आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला पलवल के गांव फिरोजपुर में। हम यहां मिले ज्योति जी से। ज्योति जी के पति की मृत्यु हो चुकी है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा है। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत ज्योति जी को राशन सामग्री दी गई। इसके बाद ज्योति जी के परिवार का जीवन बदल गया। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है ऐसे न्यूज़ चैनल हरियाणा पर। ऐसे न्यूज़ चैनल हरियाणा की टीम आज मौजूद है पलवल जिले का गांव है फिरोजपुर। जैसा कि हमने आपको दिखाया था, जो काफिला वो पहुंच चुका है गांव के अंदर। तो जो गांव है फिरोजपुर गांव है, पलवल जिले का ये गांव है। तारीख है आज 20/10/2025। तो इस परिवार के पास इस गांव में पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री पहुंची है, आज हम आपको उसको दिखाएंगे। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास जिसके पास संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है मदद पहुंचाई गई है। तो दर्शकों, ये मेन गेट है जहां वो परिवार रहता है। आप देखेंगे कि गेट की जो हालत है वो भी काफ़ी नाजुक है, बनी हुई है। आज हम इस परिवार के पास पहुंचे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो दया है, उसकी दया से आज इस परिवार तक हमारी टीम पहुंची है। क्योंकि इस तरीके की जो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई है, इसके तहत जो गरीब परिवार है, लाचार परिवार है, उनको ये सामग्री दी जा रही है। तो दर्शकों, हम आपको दिखाएँगे, घर की हालत दिखाएँगे और उस परिवार से मिलवाएँगे। देखिए दर्शकों, हम घर के अंदर मौजूद हैं। जो परिवार के पास बता रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है, जो बाथरूम है, सबसे पहले जैसे ही मेन गेट के अंदर आए तो हमने बाथरूम देखा, तो बाथरूम की जो हालत है, वो आप देख सकते हैं कि जो इस तरीके के जो बाथरूम है, कोई ज़्यादा ऊँची बाउंड्री भी नहीं है आस-पास। जो मकान है वो भी आप देखेंगे कि फर्श जो है वो कच्चा है यहाँ पर। यहाँ पर बाथरूम ही बाथरूम है। कोई के बाथरूम के अंदर आपने देखा कि कोई गेट वगैरह भी नहीं था। तो अपना परिवार जो है दुखी परिवार है, जो किस तरीके से अपना टाइम पास यहाँ कर रहा है। देखिए कि घर की हालत भी काफ़ी जो है नाज़ुक नज़र आ रही है और जो नीचे का फर्श है वो बिल्कुल अभी कच्चा है। दर्शकों, आप देखेंगे कि जो ईंट है, मकान की जो ईंटें हैं वो भी लगातार अपना जड़ रही हैं। क्योंकि जो इस तरीके के मकान होते हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं चल पाते, क्योंकि जो है रिपेयरिंग की इनको आवश्यकता होती है। बट परिवार गरीब है तो रिपेयरिंग के लिए भी पैसा कहाँ से आए? खाने के तो लाले होते हैं, पैसा तो दूर की बात है, घर की रिपेयरिंग तो सोचना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो दर्शकों, आप देखेंगे कि जो मकान के अंदर यहाँ भी कच्चा जो है फर्श है, तो आप देखेंगे कि घर की जो हालत है वो काफ़ी जो है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के पास पास पहुँची है, क्योंकि इस परिवार की बताया जा रहा है जो मुखिया है, जो कमाने वाला है, उनकी 1 महीने पहले डेथ हो चुकी है किसी कारणवश। तो उस संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की सुनी और इस तक वो सामान पहुँचाए, खाद्य पदार्थ। तो आइए देखेंगे अब। ये तो हमने आपको घर की हालत दिखाई है, जो काफ़ी जो है नाजुक स्थिति अभी बनी हुई है घर की। तो दर्शकों, ये 4 मेंबर हैं परिवार के, तो अपना ये इस जो है एक कमरा और बरामदा है, इसके अंदर अपना टाइम पास कर रहे हैं ये। तो दर्शकों, कमरे को तो फर्श हो रखा है सीमेंटेड, पर जो है बाहर जो बरामदा है, इसके बाहर की जो हालत है वो काफ़ी दयनीय है। दर्शकों, परिवार के पास जो है चूल्हा तो है, पर इसको चलाने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है उसके लिए पैसे नहीं हैं। चूल्हा ये उन्होंने रख रखा है, लकड़ी वगैरह से अपना काम चला रहे हैं। काफ़ी दयनीय स्थिति है परिवार की दर्शकों। तो इस तरीके के आप देखेंगे मकान ये अंदर से ये भी खराब हो रखा है, इसमें भी रिपेयरिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आइए हम देखते हैं उस संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य क्या खाद्य पदार्थ लेकर आए हैं और क्या संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं,
संतरामपाल जी महाराज जी की दया से क्या आश्वासन यहाँ देके जाते हैं हमारे। तो दर्शकों जो है परिवार के सदस्य मौजूद हैं, ये बहन जी हैं, ठीक है जी, और ये इनके यहाँ पर ये 3 बच्चे हैं इनके, ये लड़का है, ये 2 लड़की हैं और एक बड़ी बेटी ये है। कमाने वाला घर में कोई नहीं है। इनके जो पति थे, जो हस्बैंड थे, उनकी लगभग 1 महीने पहले डेथ हो चुकी है। तो दर्शकों इस परिवार का आज कोई सहारा नहीं था। आज दिवाली है, सबके घरों में दीप जल रहे हैं और ये परिवार आज अपने घर में एक चुपचाप बैठा था और किसी का वेट कर रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने, क्योंकि जो पुकार होती है, उस गरीब और लाचार परिवार की पुकार संत रामपाल जी महाराज जी सुनते हैं और इनके पास जो है खाद्य पदार्थ पहुँचाए। ये छोटी-छोटी आप देखेंगे 2 बेटी ये रही और 1 बेटी वो है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बेटियों को भी सम्मान मिल रहा है कि आज एक परिवार के पास किसी भी तरीके की कोई वस्तु नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो खाद्य सामग्री उसको उपलब्ध कराते हैं और उस परिवार का जो घर का चूल्हा है वो चलता है। अगर ये खाद्य पदार्थ ना हो तो उस परिवार का चूल्हा नहीं चलता। दर्शकों काफ़ी बड़ी मुश्किलें होती हैं। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नवीन दास है जी। सर, जैसा कि आज इस परिवार के पास पहुँचे हैं, तो काफ़ी दयनीय स्थिति नज़र आ रही है परिवार की। तो किस तरीके से परिवार की खोजबीन होती है? किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी तक इस परिवार की जानकारी पहुँचती है और वो संत रामपाल जी महाराज जी मदद करते हैं? संत रामपाल जी महाराज ने जी हर जिले में अपने जिला कोऑर्डिनेटर सेवादार बैठाए हुए हैं, तो परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार दास की सेवा जिला कोऑर्डिनेटर की है। तो वो आश्रम की तरफ से सर्वे के लिए टीम आती है, तो उसके बाद वो मैसेज करते हैं कि भाई आपके ज़िले में इस तरीके से गरीब परिवार है, उसका जाके देखो और जैसी भी उसकी कंडीशन हो सारा कुछ आश्रम हम लिख के भेजते हैं। फिर उसके बाद उन संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना दी जाती है। फिर संत रामपाल जी महाराज आदेश करते हैं कि उस पर वो परिवार मेरा अपना परिवार है, वे बच्चे मेरे अपने हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके खाद्य सामग्री और उनकी जो भी ज़रूरत की सामान हो उनको पहुँचाओ जल्दी से। क्या इस परिवार के पास ये पहली बार मदद पहुँची है? हाँ जी, बिल्कुल, हमें जैसे ही कल हमारे पास इन्होंने 2-3 दिन पहले आश्रम कॉल किया था, तो उसके बाद हमारे पास मैसेज आया, तो हमने कल ही इनकी सर्वे तुरंत करवा के आश्रम भेजी थी, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगवाई थी, तो वहाँ से आदेश आया कि इनके पास तुरंत से तुरंत पहुँचाओ, तो ये पहली बार है जी इनके लिए खाद्य सामग्री। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या कुछ खाद्य पदार्थ भेजे हैं, एक बार दिखाएँगे? हाँ जी, मैं बिल्कुल आपको दिखा देता हूँ, एक बार आओ। 25 किलो आटा है, क्योंकि जैसा बड़ा परिवार है, तो उनके लिए ये 10 दिन चले, 20 दिन चले, उस तरीके से परमात्मा ने ये खाद्य सामग्री भेजी है। 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, ये 4 किलो चीनी है, अच्छी क्वालिटी की चीनी है, 2 तेल की बोतलें हैं, 2 तेल की बोतलें हैं। ये यहाँ पे अमूल का दूध है 2 किलो, ये यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की टाटा की चाय है, ये काले चने हैं, ये दाल है, जैसे सब्जी नहीं हो तो दाल भी बना के खा सकते हैं। ये ये कपड़े नहाने धोने वाला साबुन है, ये कपड़े धोने वाला साबुन है, और यहाँ पे ये फिर दोबारा से दाल दी गई है, और एक ये चने की दाल है, और एक ये घड़ी का सरफ है जिससे कपड़े धो सकें। एक ये अगर सब्जी ना हो अपना बेसन से कुछ पकौड़े वकौड़े बना सकते हो। यहाँ पे नमक है, ये हल्दी है मसालों में, धनिया है, जीरा है, लाल मिर्च है, यहाँ पे 5 किलो प्याज है और 5 किलो अच्छी क्वालिटी के आलू हैं। करते हैं कि यहाँ बात करेंगे बहन जी से, जो परिवार की मुखिया हैं, जो देख-रेख कर रही हैं बच्चों की। नमस्कार बहन जी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? ज्योति। बहन जी, आप बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आप ये बताइए कि जो घर में कमाने वाला फ़िलहाल कौन है? तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। हाँ जी। जो आपके पति हैं, उनकी लगभग कितने महीने पहले मृत्यु हुई है? 1 महीना पहले। 1 महीना पहले, तो कमाने वाले वही थे। हाँ जी, वही थे। तो अब घर का गुज़ारा किस तरीके से चल रहा है आपका? झाड़ू पोछा कर क्या करेगी, वहीं ते लिया करे कुछ दे दे, अब कुछ नहीं ना। आपकी मेहरबानी है जो कुछ हुआ आगे। मतलब आप जो झाड़ू पोछा करते थे, उसका अपना आपका घर का गुज़ारा चल रहा था, हुँ, तो अब वो भी बंद है।
अब वो भी बंद है। तो बहन जी एक सवाल और हम आपसे आप जानना चाहेंगे कि संतरामपाल जी महाराज जी ने आपके पास इतने सारा सामान भेजा है और आपको अब इस सामान से कुछ सहारा मिलेगा आपको? हाँ जी, मिलेगा सहारा तो, बहुत सहारा मिलेगा। तो संतरामपाल जी महाराज जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे बहन जी? संत धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत कृपा। देखिए जी जैसे कि आज दिवाली का दिन है, आज त्योहार है, हमारे देश में त्योहार की जो है झलक अभी चल रही है। तो क्या आज आपको लगा है कि जो परमात्मा आपके घर चल के आए हैं और आपकी जो है कहें कि एक खाद्य पदार्थ आपको दी हैं, आपको सुनी है भगवान ने? हाँ जी, बहुत-बहुत धन्यवाद संतराम बाबा को। बहन जी कितने बच्चे हैं आपके? 4। 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं तो अब तो वो स्कूल भी जाते होंगे? हाँ जी, तो उनकी फीस वगैरह का कैसा रहता है बहन जी? सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। सरकारी स्कूल में जाते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि घर में लैट्रिन, बाथरूम की व्यवस्था भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ जी, तो दर्शकों लैट्रिन बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं है, काफ़ी दयनीय स्थिति है। बहन जी काफ़ी भावुक हो रही हैं, कुछ बता नहीं पा रही हैं। तो यहाँ गाँव के कुछ जो है बुज़ुर्ग माताएँ खड़ी हैं, इनसे भी जान लेते हैं एक बार। माता जी नमस्कार, नमस्कार। सत साहेब भगत जी, क्या नाम है आपका? रानी दासी। माता जी कैसी स्थिति थी इस परिवार की? ऐसी स्थिति है भगत जी, कुछ नहीं है इसके पास, कोई जमीन नहीं, कुछ नहीं। इनको कमाने वालों मर को झाड़ू पोछा करती है तो खाना मिल जाता है तो बच्चे खा लेते हैं और नहीं भूखे भी सो जाते हैं कई बार। अब इसके पास और भी बच्चा अपने वाला। अच्छा बच्चा भी है, हाँ, तो फिर तो काफ़ी जो कहते हैं कि कमाने की स्थिति थी, वो तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है भगत जी, कोई नहीं है इसके पास कमाने वाला, कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के पास ये मदद पहुँची है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? परमात्मा ने बहुत अच्छा करे इसके साथ। और नहीं, बच्चा इसके भूखे भी रहते हैं, पढ़ने को जाए नहीं, वर्दी नहीं, कुछ नहीं इन बच्चों पे, वर्दी भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। यूं ही चले जाते हैं स्कूल में। और लड़का को भी ऐसे ही दिमाग है इसके को, अच्छा। दिमाग नहीं है लड़का में। हाँ, कमाने वाला कोई नहीं है बच्चे। तो काफ़ी कहें कि कठिनाइयों का सामना ये परिवार कर रहा है। बहुत ज्यादा कर दो भगत जी, हमें इनकी पतो लगी जब हमने आपके पास गए हम। आप संत रामपाल जी महाराज जी के पास? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए। तुमने बहुत ज्यादा धन्यवाद परमात्मा को, कोटि कोटि प्रणाम। बेटा क्या नाम है आपका? भावना कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th में। 6th में। आपके पास ड्रेस है स्कूल की? हाँ। है? आपके भैया के पास नहीं है। तो बेटा आपके पास संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सामान भेजा, कैसा आपको लग रहा है अब? बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद। तो बेटा जो कि परिवार में आपकी मम्मी है, ये काम धंधा करके जो कमाती हैं, तो आपकी जो जो ये स्थिति थी, आप किस तरीके से अपना परिवार का गुजारा चल रहा था? इन चीज़ों से वो बहुत धन्यवाद। अच्छा चलेगा इन चीज़ों से, ये मिल गई, खुश हो आप अब? हुँ। तो बेटा एक बात बताओ, परमात्मा ने आपकी आपकी सुनी है, आपके पास पहुँचे हैं, इतने सारे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हैं सामान लेकर, तो संत जी के लिए क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी? धन्यवाद। तो दर्शकों बच्चे हैं जो धन्यवाद का बात कर रहे हैं, माता जी हैं और भी हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सर जो ये सामान है इनका, जो ये सामान है, हम आपसे जानना चाहेंगे जो इनका सामान है ये लगभग मैं समझता हूँ हफ्ते 10 दिन 20 दिन चलेगा। तो उसके आगे के लिए क्या इस सामान को किस तरीके से मँगाएँगे? इनको एक कार्ड दिया जाएगा, वहाँ पे हमारा नंबर होगा, तो ये 2 दिन पहले जब भी ये राशन खत्म हो जाएगा, उससे 2 दिन पहले कॉल करेंगे हमारे पास, तो इनके पास तुरंत ही ये राशन इसी तरह से पहुँचा दिया जाएगा। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक
पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। इसी तरीके से राशन पहुंचा हाँ, दिया पहुँचा दिया जाएगा। और जैसे इन्होंने बताया था अभी, हमने सुना कि ड्रेस की भी बता रहे थे, बच्चों की ड्रेस की या और भी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं घर के लिए, तो हम संत रामपाल जी महाराज से दोबारा प्रार्थना करेंगे, जो भी चीज़ इनके लिए परमात्मा आदेश करेंगे, उनकी व्यवस्था हम करवाएँगे जी। तो बहन जैसा कि हमने देखा कि घर में जो है वो गैस का चूल्हा तो है पर सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर है क्या आपके पास? सिलेंडर था तो सही, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है तो सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे, तो इसीलिए मतलब सिलेंडर, तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से जानेंगे कि इनके पास सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है, क्या सिलेंडर की व्यवस्था भी की जाएगी? जी सत साहिब जी। जी, जैसे कि बता रही है बहन जी कि इनके पास सिलेंडर नहीं है गैस चलाने के लिए, तो क्या व्यवस्था की जाएगी इसके बाद? हाँ, बिल्कुल जी, जो भी एक घर की ज़रूरत के लिए जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी हम संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके इनको समय से पहुँचा देंगे। जैसे अभी आपने इनसे पूछा कि सिलेंडर नहीं है, तो हम एक बार देख के जाएँगे और सिलेंडर भी की व्यवस्था करवा के जाएँगे जी। गाँव की जो है माताएं और भी खड़ी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। माता जी नमस्कार, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? आप मेरा नाम ललिता है। माता जी, आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना सामान पहुँचाया है और बता रहे हैं कि ये सामान लगातार आता रहेगा इस परिवार के पास जब तक कि इसकी स्थिति सही नहीं हो जाती। तो यह सुनकर आपको कैसा लगा माता जी? बहुत अच्छा लगा, तुमने बहुत मदद करी, तुम्हारा बार-बार देना, तुम्हारे बच्चे बने रहे, भगवान तुम्हारे बच्चों को फले-फूले। देखिए जी, मदद करने वाले हम नहीं हैं, हम भी आपकी तरह ही हैं। तो मदद करने वाले तो ये हैं संत रामपाल जी महाराज जी। तो इन ऐसे महान संत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद, इनके बार-बार भगवान तुम्हारी फुलवारी बढ़ाए रखे, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को आज किस नज़र से देखना चाहेंगे? भगवान के रूप में। भगवान के रूप में देखना चाहेंगे, हाँ जी, भगवान के रूप जो इस परिवार की सुनी। में। हाँ, सुन लिए परिवार की, ये बहुत बच्चों की बहुत हालत खराब है। बहुत हालत खराब है। और बता रहे हैं कि भूखे भी सोते थे बच्चे। हाँ, भूखे सो जाए, भूखे वक्त टाइम अपनी गृहस्थी के टाइम ना बढ़ रहा हो, कौन किसकी कर रहा है। तो दर्शकों, आज इस परिवार की हमने कवरेज आपको दिखाई और हम आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। हम यहीं आपको नमस्कार कहते हैं मेरे साथियों। आप ऐसे न्यूज़ चैनल हरियाणा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे महान कार्य और ऐसे महान संत द्वारा किए जा रहे हैं उसको ज़रूर आप भी सेवा करिए। इसको चैनल को लाइक कर, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर और संत जी के प्रवचन सुनिए उनकी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल हरियाणा पर फिर से एक बार। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ चैनल हरियाणा की टीम पहुंची है, पलवल जिले का गांव है फिरोजपुर। और जैसा कि आज जो है टाइम काफ़ी हो चुका है, फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है आप देखेंगे, खाट वगैरह रजाई गद्दे जो है इस परिवार की ज़रूरत को देखते हुए, सर्दियों का टाइम है तो देखेंगे ऑटो के अंदर लेकर आए हैं। आज लगभग अभी रात के जो है 8 बजे का टाइम है, फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी की जो सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से चलती हैं, रात हो दिन हो। ये किस तरीका वो देखते नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। जहाँ सेवा संत रामपाल जी महाराज जी की पहुँचानी होती है वहाँ ये हर टाइम जो है पहुँचते हैं। साहस बलिदान संत रामपाल जी महाराज जी का बिल्कुल देखने को पड़ता है और उनकी टीम का। तो आइए परिवार के पास चलते हैं, देखते हैं। दर्शकों, उस परिवार के पास हम पहुँचे हैं। आज आप देखेंगे जो है परिवार किस तरीके से अपना जो है ये जीवन व्यतीत कर रहा है। आइए आपको हम अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। दर्शकों, आप देखेंगे कि जो यहाँ पे चारपाई है, चारपाई की हालत आप देख सकते हैं किस तरीके की ये चारपाई की हालत इनकी हो रखी है बिल्कुल। और रजाई नहीं है, 5 बच्चे हैं। देखो, ये किसी पड़ोसी से प्राप्त हुई खाटें हैं जो ये बताई जा रही हैं, किसी पड़ोसी से लिए और काफ़ी जो है गंभीर हालत है आप देखेंगे। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के पास पहुँचे हैं और उनकी कृपा दृष्टि इस परिवार के पास हुई है, तो आज खाट और रजाई सारी चीज़ें पहुँची हैं। तो दर्शकों, आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम आई है उसमें बिल्कुल ये रजाई हैं। पहले हम आपको रजाई दिखाते हैं। ये रजाई है, काफ़ी जो है बड़ी रजाई दिखाई पड़ती है और काफ़ी जो रुई है काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। और ये गद्दे हैं और ये खाट है आप देखेंगे। तो 1 2 और 3 गद्दे हैं, 1 2 और 3 ही रजाई हैं इस टाइप की और 2 खाटें हैं। ये रही खाट है आपकी बिल्कुल नई खाट जो संत रामपाल जी महाराज जी से चले गए हैं।
जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो ये लाभार्थी परिवार है जो बैठा है अभी फिलहाल। तो हमने आपको दिखाया था किस तरीके से अपना ये टाइम पास कर रहे हैं। तो ये बड़ी गुड़िया है, तो इससे भी बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? भावना। भावना। बेटा खाने पीने का सामान पहुंचा दिया था पहले? हाँ जी। तो कैसा है सामान सर जो आपके पास पहुंचा है? ये अच्छा है। अच्छा है। तो अब भूखा तो नहीं रहना पड़ता आपको? नहीं। पर भरपेट खा रहे हो? हाँ जी। तो जो आपके पास ये रजाई गद्दे थे, तो इस अब से पहले कैसे आप गुजारा कर रहे थे? तो वो ही थे, उन्हीं से गुजारा कर रहे थे। तो बेटा अब ये रजाई आ गई है आपके पास, गद्दे आ गए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। अच्छा 2-4 दिन के लिए आपने खाट मांगी है। हम्म, तो अब आपके पास ये खाट आई है, परमानेंट आपके पास रहेंगी खाट। तो ठीक है। खुश हैं अब आप? हाँ जी, बिल्कुल। तो जैसे कि अब इससे आपके जो परिवार को अब सहारा मिल रहा है, जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से हाँ जी, बहुत सहारा लग रहा हो। बहुत सहारा मिल रहा है। तो अब जैसे कि मेहनत मजदूरी आप पहले करते थे, अब कोई जाने की जरूरत तो नहीं होती आपको? नहीं, अब नहीं जाती मैं कहीं। तो यहाँ गांव के जो कुछ लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार सर, नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शंकर सिंह है। शंकर जी, आपने अभी देखा संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो है लगातार सहायता पहुंचाई जा रही है। तो क्या कहेंगे ऐसे महान संत के लिए आप? बहुत अच्छी बात है जी। देखो, ये परमात्मा ही है, इंसान तो नहीं बोल सकते ऐसे ऐसे आदमी को। तो परमात्मा ही है, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी चीज़ चलाई हुई है ये, और किसी का घर चल रहा है। मैं तो यही कहूँगा आगे भी ऐसे चलते रहे और हम भी साथ में जुड़ेंगे बिल्कुल। और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो इस घर को ये मुहिम पहुँचाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दर्शकों, जो ग्रामीण के लोग हैं बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी जो है परमात्मा का जो कार्य किया है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने किया। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सर, जो परिवार ने डिमांड की थी, जो अरदास की थी संत रामपाल जी महाराज जी से, वो आपने पहुंचा दी। एक बार क्वालिटी बता दीजिए जी, किस क्वालिटी की ये रजाई गद्दे हैं आपके? ये जो रजाई गद्दे हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। ठीक है जी, पूरा साइज है रजाई का, रुई भी अच्छी है इसमें और गद्दे भी अच्छे हैं और 2 चारपाई हैं। 2 चारपाई हैं, 3 गद्दे हैं, 3 रजाई। हाँ जी। तो ये परिवार की जो है अब लगभग जो डिमांड थी वो पूरी हो गई जो इनकी थी? हाँ जी, फिलहाल जो इनकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई है। बाकी आगे भी अगर इनकी कोई ज़रूरत होगी तो वो भी दी जाएगी। वो भी दी जाएगी। हाँ, इनके डिमांड पर। जी, दर्शकों, ये थी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत इस परिवार को जो है खाद्य पदार्थ तो पहले पहुंच गए थे और रोटी कपड़ा और जो कपड़ा है वो आज पहुंचा दिए हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी न्यूज चैनल हरियाणा पर, हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसी और भी परिवारों से मुलाकात कराते। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले
सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब